हेलो दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ अलग। क्या वो है, जैसी नीयत वैसी बरकत। आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारी सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, गोल, अचीवमेंट्स, आपके कमिटमेंट्स, स्ट्रेटजीज, इन सब के ऊपर बात करते हुए देखा होगा आपने लोगों को। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं वो पीछे से भूल जाते हैं, वो है इंटेंशंस, भाव, या कहें नीयत। जब किसी भी काम को करने के पीछे जो हमारा मोटिव होता है या जो हमारा एक मेंटल सेट होता है ना कि हम क्यों कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंशन या दैट इज कॉल्ड भाव। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भाव है एक हमारी मेंटल एनर्जी है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो कि किसी भी काम को सफल या असफल बनाती है। जैसे कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि सेम काम है, सेम स्ट्रेटजीज है, स्टिल एक कहीं और पहुंच गया और एक स्टिल स्ट्रगलिंग में है। तो उन सब में जब सेम एक ही रास्ते पर निकले हैं, दोनों सेम बाइक है, सेम सब चीज़ें हैं, स्टिल कोई डेस्टिनेशन तक बहुत आराम से पहुंचता चला जा रहा है और कोई बहुत स्लोली मूव कर रहा है। तो ये सब क्या है? क्योंकि ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि हमारे किसी भी चीज़ को करने के पीछे भाव कैसे हैं, कैसा हम इंटेंशन लेकर चल रहे हैं। इंटेंशन सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते, भाव तो हमारे कैसे भी हो सकते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ दान कर रहे हैं, तो अगर हम किसी को डोनेट कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसके पीछे बहुत कुछ लोगों की सोच होती है, मैं ये दे रहा हूँ तो कहते हैं ना कि बढ़ा के मिलेगी, तो मुझे यही चीज़ बढ़ा के मिलेगी इसलिए दे रहा हूँ। कुछ कहते हैं कि इस इंसान की मैं मदद कर देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी भी मदद करेगा कोई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें क्या इंटेंशन है? सेल्फ वाला इंटेंशन है। हम यहाँ सेल्फ काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे इंटेंशन से रहे हैं? सेल्फिशनेस वाले से। तो उस चीज़ का उतना रेलेवेंट नहीं होगा कि जो कि अप्रोप्रिएट हो पाए। ये जैसे बहुत से लोग हैं बहुत देर तक माला मन का वगैरह कर रहे हैं और कोई वही दूसरा इंसान है जो चलते फिरते पूजा कर रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, और जो बहुत देर पूजा कर रहा है वो स्टिल परेशान है। तो उसके पीछे भी बहुत यही कारण हो सकता है कि इंटेंशन कैसा है। हम पूजा पे बैठे हैं, स्टिल हमारा जो माइंड डाइवर्ट है, गैस पे दूध रखा है, निकलना चाहे, गेट पे कोई नॉक कर रहा है, या हम इतनी देर हो रही है, या कितना टाइम हो रहा है, अच्छा ये काम अभी रह गया है, तो वो चीज़ हम पूजा कर रहे हैं। हमारी ईस्टर्न माइथोलॉजी में, ईस्टर्न पुराणों से लेकर के क्लासिकल वेस्टर्न तक सब इंटेंशन कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। अगर हम वेस्टर्न में भी बात करें तो वहाँ सबसे पहले आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करो तो क्या आएगा? मोटिव प्लस एक्शन। यहाँ भी सबसे पहले क्या आया? मोटिव। आपका मोटिव क्या है, आपका भाव क्या है, या आपके क्या इंटेंशन है। यहाँ भी वेस्टर्न में भी यही चीज़ पहले आई। तो बहरहाल हम बात यह है कि हम किसी भी तरह का लाइफ में कोई भी काम करें, उस पे हम अंदर इंटरनली हम क्या उसके लिए थॉट रख रहे हैं, क्या चीज़ है, हमारी एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारी चीज़ों को हम कहाँ तक पहुँचा पाएंगे, सफल असफल बनाने में, या उसे कितना कारगर होगी बात, या कहाँ तक पहुँचेगी। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। इसलिए जो हमारे इंटेंशंस हैं, इंटेंशंस ऑलवेज शुड बी वेरी क्लियर। इंटेंशंस हमेशा बहुत क्लियर रखने चाहिए, बहुत ही अच्छे रखने चाहिए, सकारात्मक वाले। कहीं भी सेल्फ या इस तरह की चीज़ें अगर हम लेंगे तो हमारा अच्छा खासा करा कराया काम भी एक बेकार हो जाएगा। इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, तो उनका एक नियम था कि वो सवा मन जो है कुछ भी अन्न वगैरह रोज दान करते थे। लेकिन करते करते जब लोग तारीफ करते थे तो उनमें थोड़ी सी ईगो आती जा रही थी कि अच्छा मैं इतना करता हूँ, मैं राजा हूँ, ये वो इस तरह से आती जा रही। फिर उनके बेटे की शादी हुई, तो जो बहू थी वो, उसका नियम था वो 2 रोटियां निकालती थी और बहुत अच्छे मन से निकालती थी कि वो किसी गाय को, एक कुत्ते को इस तरह से करके खिलाती थी। इसी तरह चलता रहा। काला जब उनकी मृत्यु हो गई, पहले राजा की, फिर उसकी बहू की भी हुई। फिर कालांतर के बाद उस बहू ने कहीं किसी राजा के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया
और पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद में वो बहुत अच्छे जगह पली। और एक बार उस जिस राजा के यहाँ उसने जन्म लिया था, उस राजा का बहुत ही अच्छा हाथी था जो कि राजा के एक इशारे पर चलता था और इसी तरह से काम करता था। फिर उस राजा ने सोचा कि मेरी पुत्री इतनी अच्छी है, इतनी संस्कारी है, तो मैं उसको यही हाथी दूंगा क्योंकि ये सबसे मेरा प्रिय है और मेरे एक इशारे पर चलता है। और वो कहा भी बहुत मानता था। लेकिन जब क्या हुआ, जब उसकी शादी होने को थी, विदा हो रही थी, तब जैसे ही वो पुत्री को के लिए वो बिठाया गया हाथी के इस पे बैठो, तो उस हाथी को याद उसे देख के पुत्री को राजा की ये याद आया कि मैं तो पिछले जन्म में राजा था और ये मेरी बहू थी। और वो हाथी किसी भी तरीके से मान के ना दे, उसे ना बैठने दे। तब सब लोग दंग रह गए कि ये क्या हो गया इस हाथी को आज, ये तो राजा का इतना प्रिय था, इतना आज्ञाकारी था, इसे एकदम क्या हुआ। तब वहां पे एक बहुत ही बड़े संत थे, उन्हें वो दूरगामी चीजें देख लेते थे, महसूस कर लेते थे। तब उन्होंने बताया कि ये जो हाथी है ये पिछले जन्म में राजा था और ये जो आपकी इस टाइम पुत्री है ये इसकी बहू थी। और इस हाथी को इस वक्त सब याद आ गया है, चूंकि ये दान तो करता था लेकिन इसमें एक ईगो आ गई थी और ये दान करते वक्त ये सोचता था कि मैं कर रहा हूँ, ये सारी फीलिंग्स आती जा रही थी। इसके कारण इसका क्योंकि ये 1.25 मन दान करता था, दान बेकार तो नहीं जाएगा, इसलिए इसे हाथी का मिला जो जन्म है। और ये जो आपकी पुत्री है ये उसकी बहू के रूप में थी उस वक्त, और ये बहुत अच्छे मन से, अच्छे भाव से 2 रोटियां मतलब दान करती थी, और भाव लेकिन उसके बहुत अच्छे थे। इसलिए इसे आज भी राजा के आपके घर में पैदा हुई है ये, और इसी तरह इसका लालन पालन हुआ और उसी तरह से इसे सब कुछ मिला, क्योंकि इसका भाव बहुत अच्छा था उस जन्म में भी और आज भी। तो ना तो उस जो हाथी था जो पहले जन्म में राजा था उसका दान बेकार गया और उसके भाव ऐसे थे, इसलिए उसे हाथी का जन्म मिला। क्योंकि 1.25 मन दान जब तुम करा है तो तुम्हें उसे खाने की क्षमता भी तो एक हाथी में ही होती है, इतना सारा कौन खा सकता है। तो छोटा मोटा जो कोई जानवर है वो तो 1.25 मन या इतना खाना खा नहीं सकता था, इसलिए उसे इस वजह से उसे हाथी का जन्म मिला और राजा के यहाँ मिला, जिससे कि केयर भी उस तरह से हो। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ मिलती है कि हमें जो अपने इंटेंशंस हैं, अपने भाव हैं, वो हमेशा साफ रखने चाहिए और क्लियर रखने चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को असली मायने में पा सकते हैं, असली मायने में हम सफल हो सकते हैं। सो प्लीज़ जब भी आप कोई भी काम करें तो उसके पीछे जो इंटेंशंस है उस पे ज़रूर गौर दें। ये चीज़ बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।